एक समय ऐसा आया जब स्वर्ग की सबसे पवित्र नदी पृथ्वी पर उतरने वाली थी, लेकिन उसका वेग इतना भयानक था कि पूरी धरती विनाश में डूब सकती थी। तब सृष्टि रक्षा के लिए स्वयं महादेव आगे आए। धरती पर चारों ओर सूखा और दुख फैल चुका था। राजा सगर के हजारों पुत्र श्राप के कारण भस्म हो चुके थे। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटक रही थीं। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन उन आत्माओं को शांति नहीं मिली। तब जन्म हुआ एक महान राजा का, भगीरथ का, जहां पूरा राज्य उनके आगमन का उत्सव मना रहा था। पवित्र नदी के किनारे महल में यह शुभ घड़ी आई। भगीरथ जो अपनी तपस्या से भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया। मेरे पूर्वजों की मुक्ति के लिए मैं गंगा को धरती पर लाऊं। उन्हें पता चला कि केवल मां गंगा का पवित्र जल ही उन आत्माओं को मोक्ष दे सकता है। लेकिन गंगा स्वर्ग में थी, उन्हें पृथ्वी पर लाना असंभव माना जाता था। फिर भी भक्तों की प्रार्थना और दैवीय कृपा से गंगा का अवतरण हुआ। यह है गंगा के अवतरण की कथा। फिर भी भगीरथ हार नहीं माने। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, महलों की सुख सुविधाएं त्याग दी और हिमालय की कठोर बर्फीली गुफाओं में तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, साल गुजर गए। भगीरथ बिना हिले ध्यान में बैठे रहे। तेज हवाएं चलीं, बर्फ गिरती रही, लेकिन उनकी भक्ति अटल रही। देखिए, आखिरकार स्वर्गलोक में कंपन होने लगा। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? स्वर्गलोक डगमगा रहा है। देवताओं का आवाज टूट रहा है, कंपन बढ़ता जा रहा है। क्या यह स्वर्ग का अंत है? भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं पृथ्वी पर आने को तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो, मेरे वेग को कोई सह नहीं पाएगा। भगीरथ का चेहरा चिंता से भर गया। मां गंगा को पृथ्वी पर लाना कितना कठिन है, लेकिन उनकी दृढ़ता डगमगाई नहीं। अगर गंगा सीधे पृथ्वी पर उतरती तो पर्वत टूट जाते, धरती फट जाती और पूरा संसार जल प्रलय में डूब जाता। तब देवताओं ने एक ही नाम लिया, महादेव। जिसकी महिमा से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, वही है महादेव शंकर भोलेनाथ। कैलाश पर्वत पर गहरा मौन छाया हुआ था। बर्फीली हवाओं के बीच भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे थे।